आज अपन क्लास 6 साइंस में 11 चैप्टर प्रकाश, छाया और परावर्तन पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर मैंने शॉर्ट्स में कंप्लीट करा दिए गए हैं और अब सारांश और अब पूरा रिवीजन कर रहे हैं। अपारदर्शी वस्तु वे वस्तु होती हैं जो अपने में से प्रकाश नहीं जाने देती, अर्थात अपन उसके आर पार नहीं देख सकते। उदाहरण है दीवार, लकड़ी, पुस्तक वगैरह आदि। पारदर्शी वस्तु वो वस्तु जो अपने में से होकर प्रकाश जाने देती है, अर्थात हम उसके आर पार देख सकते हैं, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे शीशा, कांच और पानी। पारभासी वस्तु वो होती हैं जो जिसका थोड़ा भाग दिखता है और थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, अर्थात पूरा अपने में से प्रकाश को नहीं गुजरने देती, उसको पारभासी वस्तु कहलाती हैं, जैसे कि तेल लगा कागज, पन्नी, पॉलीथीन वगैरह। छाया, जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उससे छाया बनती है। दीप्त पिंड वही होते हैं जो भी चमकीले पिंड होते हैं उनको दीप्त पिंड कहते हैं। जो भी स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जन करते हैं उनको दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे टॉर्च, सूर्य, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि। पर्दा, वह वस्तु जिस पर छाया बनती है पर्दा कहलाते हैं, अर्थात जब अपन टॉर्च से टॉर्च जलाते हैं तो बीच में अपन अपना हाथ लाके रखें तो उस हाथ की छाया एक दीवार पर पड़ती है, तो वो जो भी दीवार है वो पर्दे का काम करती है। दर्पण और परावर्तन, दर्पण वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण कहलाता है। दर्पण जो भी अपन डेली लाइफ में अपन यूज़ लेते हैं अपने चेहरा देखने के लिए उसको दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोले दर्पण। जो भी अपन चेहरा देखने के लिए दर्पण यूज़ लेते हैं वो समतल दर्पण होता है, जिसकी परावर्तक पृष्ठ होते हैं, जिससे भी प्रकाश परावर्तन होकर अपने आंखों पर पहुंचता है वो समतल होता है। परावर्तक पृष्ठ कैसी होती है? समतल दर्पणों की समतल होती है और इसकी जो भी प्रतिबिंब वगैरह बनता है वो समान और बराबर दूरी पर बनता है। दूसरा है कि गोलीय दर्पण, यह वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह वक्र या फिर गोलीय हो, अर्थात जो भी अपन अगर वो सब्जी बनाने वाला अगर स्पून देखे तो वो थोड़ा सा गोलाई में होता है, वैसे ही गोलीय दर्पण उसकी जैसा ही दिखता है। दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। जो भी चम्मच होगा उसका ऊपर वाला भाग तो उत्तल होगा और जो भी अंदर वाला भाग होता है वो अवतल दर्पण की तरह काम करता है। अब क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं। दिए गए बॉक्सों में अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके ऐसा वाक्य बनाइए जो अपने यूजफुल हो। ये है कि या, छा, अ, पा, द, शी और वस्तुएं, इनको सबको मिला के अपन की यूजफुल लाइन क्या बनी? अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। नीचे दिए गए वस्तुओं और पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी या दीप्त और अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए। मैंने आपको शॉर्ट्स में ये अच्छे से करा दिया है सारा, और ये आप भी अपने आप से देख लेना सारा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ऐसे सांडी बना के सबको अलग अलग लिख लेना कि कौन सी पारदर्शी है, कौन सी दीप्त है, कौन सी अपारदर्शी है। क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर तो वर्ताकार छाया बनाए और दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए? हाँ, बेलनाकार, जो भी कोई भी बेलनाकार आकृति या फिर बेलन या फिर सिलेंडर वगैरह ऐसी टाइप की आकृति होगी वो एक तरह से अपन देखेंगे तब तो वर्ताकार छाया बनाती है और दूसरे ढंग से देखेंगे तो वो आयताकार छाया बनाती है, अर्थात बेलनाकार चीज़ें से ऐसी छाया बनती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण देख पाएंगे या फिर अपना चेहरा देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बिना प्रकाश के उस दर्पण के पृष्ठ के ऊपर परावर्तन होगा ही नहीं, और जब परावर्तन नहीं होगा तो परावर्तन होकर जो भी प्रकाश अपने आंखों तक पहुँचता है वो पहुँचेगा ही नहीं, और इसीलिए अंधेरे कमरे में आप अपना चेहरा नहीं देख सकते हैं। और लाइट होती है तभी अपन को अपना चेहरा वो लाइट उस मिरर से टकरा कर अपने आंखों तक पहुँचती है, उसी से अपने को अपना चेहरा दिखता है। अतिरिक्त क्वेश्चन आंसर्स हैं कि प्रकाश का मार्ग कैसा होता है? प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करता है। एक दीप्त वस्तु का उदाहरण दीजिए। मोमबत्ती। दीप्त वस्तु जैसे मोमबत्ती, सूर्य, टॉर्च जो खुद अपने जो प्रकाश उत्सर्जन करता है उसको दीप्त वस्तु कहते हैं। क्या होगा जब प्रकाश नहीं हो? जब प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि प्रकाश ही वस्तुओं का परावर्तन के लिए हेल्प करता है, या फिर प्रकाश के द्वारा ही वस्तुओं का परावर्तन होता है, और जैसे ही प्रकाश के द्वारा परावर्तन होता है और अपन देख पाते हैं। हमें अंधेरे कमरे में रखी कोई वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि प्रकाश नहीं होता वहाँ पे और वहाँ पे परावर्तन नहीं होगा। परावर्तन नहीं होगा तो अपने आँखों पे वो वस्तु नहीं दिखाई देगी। परावर्तन क्या होता है मैंने बता दिया था आपको। कोई भी जो प्रकाश होता है वो एक किसी समतल सतह से या फिर गोलीय पृष्ठ से टकरा कर वापस अपनी आँखों तक पहुँचना ही परावर्तन कहलाता है। किस प्रकार की वस्तुओं की छाया बनती है? अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनती है जिसकी अपन आर पार नहीं देख सकते, जैसे पत्थर, लकड़ी, इनकी छाया बनती है। सूची छिद्र कैमरा क्या होता है? सूची छिद्र कैमरा का उपयोग किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। ये पूरा सूची छिद्र कैमरा का डिटेल मैंने अच्छे से बताया है शॉर्ट्स में, आप देख लेना। हमें सूर्य या सूर्य के प्रतिबिंब सीधे क्यों नहीं देखना चाहिए? हमें सूर्य का प्रतिबिंब सीधे नहीं देखना चाहिए क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है के साथ आने वाली जो भी विकिरण होती है अपनी आंखों के लिए हानिकारक होती है और अपने आंखों को थोड़ा खराब भी कर सकती है।
प्रकृति में बनने वाले एक सूची चित्र कैमरा का उदाहरण दीजिए। पेड़ों की पत्तियों के बीच से जब प्रकाश गुजरता है तो पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। जिस छिद्र से यह प्रकाश निकलता है वह सूची चित्र कैमरे का भांति ही कार्य करता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो टकराकर उसी और जहाँ से आई थी उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक वस्तु का उदाहरण दीजिए जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। दर्पण। ये पूरा 11 चैप्टर पूरा हो गया है। देखो, दर्पण होता है, दर्पण जैसे अपन दर्पण में देखते हैं तो अपन जो भी प्रकाश होता है वो दर्पण से टकराकर अपनी आंखों में आता है और अपन को आराम से दिखाई देता है। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया प्रकाश वाला, और बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में ये और भी बताया आपको।